ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। गोजरी में खबर सुनो। पहला खास खास खबरों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देवघर झारखंड में 16,000 करोड़ रुपया मालियत का मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों को इफ्तिताह ते संग बुनियाद रखियो। श्री अमरनाथ जी यात्रा दो रावतों पर जोश माहौल में जारी। महकमा ज़राअत में नबार्ड का इश्तराक नाल दही मैशियत में फरोग देन वस्ते 25,991 करोड़ रुपया माली पैकेज को कियो मनसूबो तैयार। ते नासा की जेम्स वेब खलाई दूरबीन ने पहली मुकम्मल रंगीन तस्वीर की जारी। इस दूरबीन नाल कायनात का शुरुआती दौर की अक्कासी मुमकिन हो सके। और तफसीर के नाल खबर सुनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड का देवघर में 16,000 करोड़ रुपया तो ज्यादा मालियत का मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों को इफ्तिताह किए और संग बुनियाद रखियो। इन प्रोजेक्टों नाल खिता में बुनियादी ढांचा की तरक्की में मदद मिलेगी और कनेक्टिविटी और रोजमर्रा की जिंदगी की सहूलियतों में और इजाफा होएगा। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट समाजी ते इक्तिसादी खुशहाली में और बेहतरी आने में मददगार साबित होंगे। वजीर आजम ने देवघर हवाई अड्डा को भी इफ्तिताह किया जो एयरपोर्ट 401 करोड़ रुपया की लागत नाल तैयार किया गया और जो 657 एकड़ जमीन पर बने हुए। इस एयरपोर्ट नाल रांची, पटना और दिल्ली न जोड़े जाएगा। इस तो पहला वजीर आजम ने सिलसिलावार ट्वीट में कहा जे देवघर में कई बुनियादी ढांचा का प्रोजेक्टों को संग बुनियाद रखने नाल कनेक्टिविटी और तजारत में इजाफा होएगा, जबकि कई प्रोजेक्टों का शुरू होने नाल मुकामी मैशियत में भी फायदा पहुंचेगा। श्री अमरनाथ जी यात्रियों को 13वां काफिर जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप तो आज सुबह 265 गाड़ियों में वादी दर रवाना हुए। हमारा नुमाइंदा के मुताबिक 7,107 यात्रियों पर मुश्तमिल इस काफिला में 5,205 मर्द, 1,710 कालसिरी, 47 बच्चा, 145 साधु शामिल हैं। इसी दौरान बालतल का रातों भी आज यात्री बहाल हो गई है और सुबह 6 बजे तक बालतल बेस कैंप तो 7,000 यात्री पवित्र गुफा दर शिवलिंगम का दर्शन वास्ते रवाना होया। हमारा नुमाइंदा के मुताबिक पवित्र गुफा के आसपास मौसम खराब है और इसे बीच 2 मील तो सुबह 8 बजे तक 7,264 यात्री पवित्र गुफा दर रवाना होया था और दोपहर 12 बजे तक 5,057 यात्री शिवलिंगम का दर्शन के बाद वापस आ रहे आई। यहाँ पहलगाम का रात तो यात्रा कल ही बहाल कर दी गई थी और आज सुबह सवेरे तकरीबन 3,374 यात्री ननवन बेस कैंप तो पवित्र गुफा दर रवाना होया। हमारा नुमाइंदा ने खबर दी है कि यात्री शेषनाग, महागुन टॉप और पंचतत्नी ट्रांजिट कैंपों तो आज सुबह सवेरे तो ही पवित्र गुफा दर रवाना होया ही और यात्रा का राह पर मौसम खुशगवार है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों वास्ते श्रीनगर तो पंचतरनी टिकट हेली टिकट बुकिंग वास्ते इंतजाम किया है। इस तो पहला हेली टिकट बुकिंग की सहूलियत श्रीनगर तो नीलग्राट पहलगाम टिकट दस्तियाब थी, जिसके बाद यात्रियों ने पंचतरनी वास्ते अलग टिकट की जरूरत पै थी और श्रीनगर तो पंचतरनी और वापस पंचतरनी तो श्रीनगर तरी बराह रास्त टिकट www.helisservices.jksasb.nic.in पर बुक की जा सके। श्रीनगर तो पंचतरनी टिकट 14,500 रुपया एक तरफा हवाई किराया मुकर्रर की गई है। खरीब पांपोर में माता ज्वाला जी मंदिर में आज 8/14 का मौका पर सालाना मेलो मनाया जा रहा है। इस मौका पर कश्मीरी पंडित अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने उत हाजिरी दी थी। मंदिर में खसूसी पूजा पाठ और हवन को एहतमाम किया गया है, जिस दौरान जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली वास्ते खसूसी दुआ की गई। महकमा ज़राअत में नबार्ड का इश्तराक नाल ज़राअत, बागबानी और इस नाल जुड़े दूजा सेक्टर ने फरोग देने वास्ते 25,991 करोड़ रुपया का माली पैकेज को मनसूबो तैयार किए हुए है। मुल्क में किसानों की आमदनी में दुगना करने को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब ने पूरा करने वास्ते मुल्क की दूजी रियासतों के नाल नाल जम्मू कश्मीर भी पुरअज़म है और जो प्रोजेक्ट इस मिशन ने पूरा करने वास्ते एक पहल है, जिस नाल दही इलाका में मौजूदा ज़रूरी वसाइल ने बरोए कार आन के इसकी मैशियत में
मजबूत किए जा सकेगो। जम्मू कश्मीर का दही इलाका की मैशियत में मजबूत करने में नबार्ड को एक अहम रोल समझे जा रहे है। इस कौमी बैंक के जरिए पिछले 26 साल में 8,457 करोड़ रुपया की लागत नाल आपाशी और सड़क के राबता पर मुश्तमिल 4,178 प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया है। इसके अलावा मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर यूटी में दही आबादी की मंगा न पूरा करने वास्ते नबार्ड किसाना क्रेडिट प्लान के तहत 34,869 करोड़ रुपया का कर्जा फराम करने को भी इरादो रखे है। नबार्ड की तरफ जम्मू कश्मीर में औंती के 36 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी क्याम अमल में आने गयो है। इसके बाद 6,000 किसाना न फायदो हासिल हो रहा है, जबकि चलता माली साल में इस तरह की 26 मजीद तंजीमों को क्याम अमल में आने गयो है। जरिए शोबा में यूटी की ओन टिकट की हसूलियाबियों में जम्मू कश्मीर ने ताई की पैदावार में काफी हद टिकट बढ़ाता हुआ मुल्क में पहला मुकाम हासिल किया है। यूटी में 69 क्विंटल ताई की फी हेक्टेयर की पैदावार को निशानों तय किया गया है, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड, सिविल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की मुकम्मल अमल आवरी में भी जम्मू कश्मीर ने पहला मुकाम हासिल किया है। गोजरी में खबर तम ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर तो सुन रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा जे मसनूई इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल तरक्की और इंसानियत की बकिया वास्ते ही किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिफाई शोबा में मसनूई इंटेलिजेंस और बिग डेटा जैसी टेक्नोलॉजी की वक्त पर शमूलियत टेक्नोलॉजी का माहौल के नाल हम अहंग रहने वास्ते वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने नई दिल्ली में दिफा का शोबा में इस्तेमाल होने वाला 75 नवा तैयार किया गया मसनूई इंटेलिजेंस मसनूआत और टेक्नोलॉजीज पर अवलीन सिंपोजियम और नुमाइश को आगाज किया। इन मसनूआत को आगाज आजादी का अमृत महोत्सव तकरीबात का हिस्सा के तौर पर किया गया। राजनाथ सिंह ने मसनूई इंटेलिजेंस न इंसानियत का फरोग में एक इनकलाबी कदम करार दितो। उन्हें वाजिया किया जे मसनूई इंटेलिजेंस ने तकरीबन हर शोबा में मुकम्मल सलाहियत हासिल कर ली है, जिनमें दिफाई, सेहत और अदविया, ज़राअत, तिजारत और कामर्स शामिल हैं। पूरा मुल्क में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत 199 करोड़ तुम ज्यादा कोविड तुम बचाव का टीका लाया गया है। वजारत सेहत ने दस्यो जे पिछले 24 घंटे के दौरान 10,64,000 तुम ज्यादा टीका लाया गया। इस मुद्दत के दौरान मुल्क में 13,615 कोविड का नया मामला दर्ज किया गया। इस वक्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,31,043 जेडी कुल मामला की 0.30% है। इसे बीच पिछले 24 घंटे के दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर 13,265 बंदा बाल भी होया है। कौमी अहलियती एजेंसी एनटीए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला वास्ते होने वाला मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट CUET UG 2022 का पहला मरहला वास्ते आज शाम 6 बजे तो एडमिट कार्ड जारी करने को अमल शुरू किया गया है। एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिला वास्ते होने वाला CUET इम्तिहान की स्लिप कल जारी की थी। इस स्लिप में उम्मीदवार ने एक मुनफरिद डेट शीट के नाम शहर को नाम भी अलॉट किया गया है, जिसना वे CUET UG की वेबसाइट cuet.smarat.ac.in तो डाउनलोड कर सकें। नासा की जेम्स वेब खलाई दूरबीन में पहली मुकम्मल रंगीन तस्वीर स्वार में जारी की गई है। इस खलाई दूरबीन में यो पतो चलेगा जो शुरू में कायनात किसी थी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मुनक़िद एक तकरीब में यह पहली तस्वीर पेश की। मीडिया की खबरों के मुताबिक यह तस्वीर कायनात की होन तिकर की सब तो गहरी तस्वीर है। जेम्स वेब खलाई दूरबीन हबल तो बाद दूसरी सब तो बड़ी खलाई साइंस दूरबीन है, जिसने कायनात के बारे में बाकी सवालों को जवाब हासिल करने वास्ते तैयार किया गया है। नाल ही इस नाल इल्म नजूम का सारा शोबा में खोज करने में मदद मिलेगी। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा और यूरोपीय और कनाडाई खलाई एजेंसियों का इस साझा प्रोजेक्ट ने दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन में पीछे छोड़ता हुआ अगला साल दुनिया को सब तो ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। एक अंदाजा के मुताबिक रिपोर्ट में आलमी पैमाने पर जिन 8 मुल्कों की आबादी में 90% इजाफे पर तवज्जो दी गई है, इनमें भारत के अलावा कांगो जमहूरिया, मिस्र, इथियोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपाइंस और तंजानिया शामिल है। रिपोर्ट में जो भी किया गया है जे आलमी आबादी 15 नवंबर 2022 तक 8 अरब तक पहुंचने को इम्कान है।
इतलात और नशरियात का सेक्रेटरी अप्रोवा चंद्रा ने कल मुल्क का नशरियात की सरकारी खिदमत पर प्रसार भारती का लोगों की निकाब कुशाई की। लोगों की निकाब कुशाई के दौरान प्रसार भारती का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मयंक अग्रवाल, इतलात और नशरियात की वजारत और प्रसार भारती का आला ओहदेदार भी मौजूद था। तो इसके नाल ही गोजरी खबरों को जो बुलेटिन मोक्यो। अब आप चंद्रिका